गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्वाड्रेटिक की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के आए हुए वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। मतलब इन क्वेश्चनों को आपने अगर कर लिया तो आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये 4 नंबर का क्वेश्चन कि अगर इसको आपने गलत अप्रोच से सोल्व किया, ये क्वेश्चन आपको सोल्व होकर नहीं देगा, आपके एग्जाम में 15-20 मिनट बेकार कर देगा और आपका आंसर आएगा नहीं। परेशान होकर आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे और 4 नंबर भी चले जाएंगे। इसकी सही अप्रोच क्या है मैं बताता हूं। देखो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1/2a + b + 2x = 2a + b 1/b + 1/2x। इसमें क्या करेंगे, x वाले सबको कोफिशिएंट को एक तरफ कर लेंगे। मतलब इस पूरे को उठा के, इस पूरे को यहां से उठा के यहां लाएंगे तो इधर भी x हो गया और इस पूरे के भी साथ x हो गया। तो इन x वालों को एक साथ कर लेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं मैं, 1/ पूरा लंबा सा 2a + b + 2x -1/2x = इधर क्या बचेगा, 1/2a + 1/b। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना। पहले ये अप्रोच आपको क्लियर हो गई ना। अब दूसरी अप्रोच देखो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। और ब्रैकेट का यूज करेंगे वरना आप बिल्कुल गलत कर दोगे। तो 2x इधर ब्रैकेट में और माइनस का साइन लगा के ये पूरा इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 1 की मल्टीप्लाई कुछ भी हुई तो यही नंबर आएगा। तो 1 में लिख नहीं रहा हूं, चलो लिख दिया। लो तो क्या आ जाएगा, ये 2a + b + 2x और अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का। तो 2a + b + 2x और मल्टीप्लाई में भी 2x। क्लियर है यहाँ से तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इधर भी वही, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो b + 2a अपॉन में क्या आएगा, 2a + b, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस -1 है ये, तो -1 को अंदर भेज देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x और इधर से क्या आएगा, देखो ये माइनस के अंदर जाएगा तो माइनस का 2a और माइनस का b और माइनस का ही 2x, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। तो 2a + b + 2x। स्टेप समझना जो मैं बता रहा हूं, वरना एग्जाम में गलत हो जाएगा आपका। तो यहां पे 2x और इधर क्या आ जाएगा, देखो तो इसको सीधा करके लिख देता हूं। तो 2a + b अपॉन में क्या आएगा, 2a × b। बेटा यहाँ पे इंटू कर लो, इंटू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना। तो 2a × b। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ये 2x है, ये 2x कट गया। ये बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें माइनस में, इधर प्लस में है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा ये क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट लगा के 2a + b। ये चीज समझ में आई कि नहीं। अपॉन में क्या होगा, नीचे एज इट इज 2a + b + 2x और इधर मल्टीप्लाई में क्या है 2x, ठीक है। और इधर से क्या आ जाएगा, देखो 2a + b और अपॉन में क्या है 2ab। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, कितनी आसानी से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। यहाँ अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा तो ये भी 2ab है, ये भी 2ab, ये पूरा इससे कट जाएगा। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2ab = इधर कुछ नहीं बचा ना, तो इसकी मल्टीप्लाई, अब 2 की साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4ax। तो 2 × 2 = 4ax और फिर 2 की से तो 2bx प्लस का 2bx और फिर इस 2 की इसके साथ तो 2 × 2 = 4x² प्लस 4x²। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 0 = अब इसको रीअरेंज करके लिख दो। मतलब सबसे पहले बड़े वाला 4x² प्लस, अब यहां देखो 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab। आगे समझ में। अब देखो, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके फैक्टर करने लग जाएंगे। फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फैक्टर में है, ठीक है। यहां देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से 4 और x कॉमन आ रहा है और इस पूरे में से क्या आ रहा है, इस पूरे में से 2 और b कॉमन आ रहा है। तो बस इसके फैक्टर नहीं करने हैं, ये ऑलरेडी फैक्टर में है। यहीं पे आप दूसरी गलती करते हो। तो 0 = देखो, अब मैंने इसमें से 4 और x को बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा, x + 4a बाहर 4x बाहर निकाल दिया तो a बचेगा। अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है प्लस का 2b, तो प्लस का 2b को बाहर निकाल दो तो यहाँ क्या बचेगा, x + a। क्लियर है फैक्टर। अब देखो अल्टीमेट फैक्टर क्या आ गया, 0 = 4x + 2b और यहाँ से क्या आ जाएगा x + a। क्लियर है। अब एक लाइन खींच दो बीचों बीच और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x
प्लस 2b इज इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आएगा x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 0 माइनस 2b को उधर ले गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 2b। तो x इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 4। ये 4 कहाँ जाएगा, ये वाला 4, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो इससे ये कट गया 2 जा, तो अल्टीमेट x कितना आ गया x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2। यहाँ तक आ गया ना। अब दूसरा देखो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस ए, तो मतलब x इज इक्वल टू माइनस ए। और हमें क्या करना था सोल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी और ये ही मेरी x की दोनों वैल्यू है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने बहुत अच्छे से और एक एक स्टेप आपको समझाया बहुत इजी वे में। अभी भी अगर कोई आपको दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात समझ में। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये 4 नंबर का आएगा। और इसी के मिलता जुलता एक और क्वेश्चन सेम मैं अगली वीडियो में कराता हूं, उसको भी जरूर देखना, वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पे रेगुलर 3 से 4 वीडियो आती है और वही क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली करवाए हुए हैं और मैंने वही क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 19 क्वेश्चन करा चुका हूं, उनको भी जाके देखो। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी 20-20, 30-30 क्वेश्चन करा चुका हूं, तो उनको भी देखो और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करो। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देख ली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये भी बोर्ड में बहुत बार आ रखा है और 2018 में 4 नंबर का आ रखा हुआ है। ये वही क्वेश्चन है। इससे पहले अगर जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं उनको ये बता दूं कि 20 क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही करवाया है, सेम इसी के जैसा है। अगर उस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो उसको भी प्लीज जरूर देखना। अब ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। इसी क्वेश्चन को भी अगर आपने गलत अप्रोच से सोल्व किया तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व होकर देगा नहीं। मैक्सिमम बच्चे तो ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ देंगे कि यार बड़ा डरावना सा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच समझो कि इस तरह के क्वेश्चन को करने की एक ही अप्रोच है, सिंपल सी, कि क्या है कि ये जो x वाले हैं उनको एक तरफ कर लो। यहाँ पे x है, सर इसको कैसे अलग करें, इसको अलग नहीं कर सकते, ये प्लस में है और अपोन में है, तो इस x को इस x के साथ ले आओ, इस वाले x को उठा के यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, तो 1 अपॉन, पूरा देखना ध्यान से, 1 अपॉन a प्लस b प्लस x, और ये इधर आगे क्या होगा माइनस का 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, दूसरा स्टेप देखो, ध्यान से स्टेप लिखते रहना जो मैं बता रहा हूं। इस x की इधर मल्टीप्लाई और इस पूरे की सिर्फ x की नहीं, इस पूरे की इधर मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट का यूज करना, वरना आप गलत कर दोगे। तो क्या लिख रहा हूं मैं, x एक ब्रैकेट में माइनस a प्लस b प्लस x दूसरे ब्रैकेट में, अपोन में क्या आएगा, देखो अपोन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू a प्लस b प्लस x, और सेम काम ये भी, यहीं पे भी यही काम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ जाएगा ये b प्लस a अपॉन ए बी। क्लियर है अच्छे से। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, तो x देखो, अब मैंने क्यों बोला था कि ब्रैकेट का यूज करना, अगर आप ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे तो आप ये लिखोगे, सिर्फ इसका साइन बदलोगे, इसका नहीं, तो इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट का यूज करना। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a, माइनस का b और माइनस का x, और इधर क्या बचा देखो ध्यान से, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास, इसको रीअरेंज कर लो, तो a प्लस बी अपॉन ए बी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस x से ये x कट गया, ये कुछ कुछ इसके जैसा है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरा ये यही बन जाएगा। देखो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से नीचे क्या आ रहा है, ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखो इस a प्लस बी से ये a प्लस बी कट गया ना आराम से। अब फिर क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर भेज दो, तो क्या आ रहा है अगली लाइन में, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी माइनस का ए बी, क्योंकि इधर माइनस का बचा हुआ है, और इधर क्या बचेगा, ये 1 बचेगा ना। यहाँ पे कई लोग 0 लिख देंगे, 0 नहीं लिखना है बेटा, 1 लिखना है। यहाँ कटेगा तो ये 1 बचेगा, तो इस 1 से इसकी मल्टीप्लाई, तो यही आ जाएगा लौट के, क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज मतलब एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर बिना एक्स वाली टर्म्स, तो मतलब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसके फैक्टर नहीं करने हैं, ये ऑलरेडी फैक्टर में है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे। इस पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है एक्स, और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है बी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 0 इज इक्वल टू एक्स मैंने कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा एक्स प्लस ए, और यहां से क्या कॉमन लिया प्लस का बी कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा एक्स प्लस ए। अब दोनों को एक साथ लिख दो तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए, और यहां से क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 एक बार, और यहां से क्या लिखेंगे एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एक बार। अब यहां से क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस ए, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए। क्लियर है, एक पार्ट आ गया, और यहां से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस बी, मतलब x इज इक्वल टू माइनस का b। क्लियर है यहां तक। देखो तो कितना सिंपल ही क्वेश्चन था, बस क्या था अगर हमारी अप्रोच गलत हुई तो ये क्वेश्चन हमें सोल्व होके देगा नहीं। बहुत आसानी से मैंने सोल्व कर दिया। स्टेप याद रखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत हाई फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, ये पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 20 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं क्वाड्रेटिक के जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उनको भी जाके नोट डाउन करना, अच्छे से लिखना। और मैं इससे पहले रियल नंबर, पोलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी करवा चुका हूँ, उसमें भी मैंने 20 या 30 क्वेश्चन ही करवाए हैं, और मैंने वही क्वेश्चन पकड़े हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उनको भी जाके नोट डाउन करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। 2011 में 4 नंबर का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर उसके रूट्स देखेंगे कि भाई क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा देखो एक अप्रोच है कि इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो क्या आ रहा है, ब्रैकेट का यूज करना। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और प्लस एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3, और अपोन में क्या आ जाएगा ये पूरा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2x माइनस 3 और इधर से क्या आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक और 1 लगा लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 अपोन में, देखो अब क्या करेंगे इस 2x की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इस फिर 2x की इससे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x इंटू 5। क्लियर है यहां तक। अब सिमिलरली इसी तरीके से इस माइनस के 3 की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x, और इधर देखो माइनस माइनस, तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 5। क्लियर है यहां तक। अब देखो क्या कर रहा हूं, अब पूरा इसको आराम से ऐसे सोल्व कर दिया इज इक्वल टू 1। अब क्या आ जाएगा ऊपर देखो, तो 2x और x मिलके कितने हो जाएंगे 3x, और इधर से माइनस का 5 और माइनस का 3 मिलके माइनस का 8, और नीचे क्या आएगा ध्यान से देखो 2x स्क्वायर, और इधर से कितना आएगा माइनस का 5 2 जा 10x, और इधर से क्या आएगा माइनस का 3 3 जा 9, मतलब 3x। सिर्फ यही बचेगा, वो नहीं है, वो अलग चीज है। माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से इसको क्लब करके लिख देंगे, तो 3x माइनस 8 अपॉन में क्या आएगा देखो 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3x, तो माइनस का 13x और प्लस के 15 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब क्या करेंगे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये पूरा इधर, तो इधर मैं लिख दे रहा हूं क्या आ रहा है देखो ध्यान से, तो 3x माइनस 8 क्योंकि उधर तो 1 है, तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू ये पूरा 1 है तो ये पूरा चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 15। अब क्या करेंगे इस पूरे को उठा के वहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस का 3x, और इधर से क्या आ जाएगा प्लस का 15
और माइनस का 8 है तो उधर जाके प्लस का 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 23 बन गई। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आसानी से बन गई ना। अब क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते थे, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे 2 से, तो कितना आ जाएगा 23 2 या 46 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 46 आ जाए संभव नहीं है। तो हमें कैसे करना है, सिंपल सा है। देखो यहाँ पे बच्चा स्टक हो जाएगा, अंधाधुंध सोचने लग जाएगा, एग्जाम में टाइम वेस्ट करेगा, ऐसे फैक्टर नहीं बनेंगे। तो सर इसको करेंगे कैसे, अब इसका करने का देखो एक ही तरीका है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है कि इमेजिनरी है कि रियल है। तो हम उसके लिए क्या करते थे, डी निकालते थे। तो डी इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी कैसे निकालते थे, देखो तो डी कैसा आएगा बी। अब पहले बी कैसे करेंगे, इसकी कंपैरिजन तो कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो बी की जगह कितना आ रहा है माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से कितना आएगा माइनस का 4 इंटू ए कितना है 2 और बी कितना है 23। तो यहां से कितना आ जाएगा 16 256 माइनस 4 दूनी 8 8 तिया 24 का 4 2 8 दूनी 16 17 18 184। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 184 56 और 16 72। मतलब डी हमारा कैसा आ रहा है, डी हमारा आ रहा है डी ग्रेटर देन 0, मतलब डी 0 से बड़ा है। अब जहाँ डी 0 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स है। तो सर कैसे करेंगे, इसका एक ही तरीका था श्रीधराचार्य मेथड, और जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसी से करेंगे इसको। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारा, देखो ध्यान से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये लोग। तो क्या होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d अपॉन 2a, यही होता था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे माइनस और b कितना है, देखो b है हमारा, इसकी कंपैरिजन करो माइनस का 16, तो मतलब माइनस का 16 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d कितना आया 72 अपॉन में कितना आएगा ये 2, और a कितना है, a है मेरे पास 2। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस माइनस, अब देखो 72 को मैं ये लिख सकता हूं 3 इंटू 8। सर क्यों लिखा है मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखो ठीक है। और 8 को फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2, क्यों किया मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और यहां से कितना आ जाएगा 4। अब देखो ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस माइनस, यहां से क्या आ रहा है 3 बाहर आ रहा है एक तो, और 2 बाहर आ रहा है, और ये कितना बच गया अंडर रूट के अंदर 2, तो अपोन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो 16 प्लस माइनस 3 3 या 6 3 2 या 6 अपॉन 2 अंडर रूट 4। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो देख लिया आपने, कितना बड़ा क्वेश्चन था, देखने में ही छोटा सा लग रहा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था क्योंकि बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होनी थी अगर आपने सही से इसको सोल्व नहीं किया। तो अब क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो मैं क्या करता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 और अपॉन में कितना आएगा 2। तो यहां देखो कितना आ गया, वो 2 कह रहा हूं 4, नीचे तो 4 है ना 4, तो देखो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया ये 2। तो अल्टीमेट x कितना आ गया, x आ गया 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 और अपॉन में 2। अब तो हमारी x की 2 वैल्यू आ गई, एक x इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब दोनों वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि मेरा x क्या है रियल है। आप सोल्व करके देख लेना, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, 1.41 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 42, 4.2 समथिंग आएगा, 4.2 और 8, तो ये बड़ा आ रहा है सीधी सी, और ये भी बनेंगे 4.2, तो मतलब माइनस होगा, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब दोनों वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये क्वेश्चन में आप स्टक हो सकते थे, फंस सकते थे, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया। अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सोल्व 4x। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है
कि यहाँ पे रूट लगा हुआ है। मैक्सिमम बच्चे तो रूट देख के ही इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि सर रूट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, पहले इस 8√3 की इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, किससे, √3 से। तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, मेरी अप्रोच को समझना, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। मतलब क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने फिर लिख दिया ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8√3 की मल्टीप्लाई मैंने किससे करी, √3 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 8 और √3 मिलके पूरा 3, मतलब कितना आ गया, 24। अब 24 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस माइनस करके 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, क्या बोलते हैं अपना 24। तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 फैक्टर मिल गया। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, √3x² प्लस 6x प्लस 4x और -8√3। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसमें से आप उलझ के रह जाओगे, सर कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। बिल्कुल आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो इसको, तो इसको मैंने क्या लिखा, √3x²। 6 को मैं ये लिख सकता हूँ वापस से 3 × 2x, समझ में आया? उसी तरीके से प्लस का 4x ऐसे ही रहा, -8√3 इक्वल टू 0। अब मुझे पता है, अभी मैंने ऊपर बताया था √3 मिलके क्या बन जाते हैं, 3। उसी तरीके से 3 को वापस से मैं √3 लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो वही काम हमें यहां करना है। तो √3x² प्लस इस 3 को, इसको मैं क्या लिख रहा हूं वापस से, √3 × √3। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। और 2x और प्लस का 4x -8√3 इक्वल टू 0, ये ऐसे ही रहा। अब देखो ध्यान से, अब कुछ कॉमन मिल जाएगा हमें। अब देखो ध्यान से, कॉमन आ गया इस पूरे में। देखो इस पूरे में, सिर्फ इतने में, इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो √3 आ रहा है और x आ रहा है। तो √3 मैंने बाहर निकाल दिया और x बाहर निकाल दिया। तो यहां से क्या बचेगा, देखो √3 गया और x² है, एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा। और यहां से देखो ये √3 बाहर चला गया और x बाहर चला गया। तो इसको आगे पीछे करके क्या लिख दूंगा, प्लस का 2√3। क्लियर है यहाँ तक? अब सिमिलरली वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, एक्स्ट्रा क्या है, प्लस का 4। तो मतलब प्लस के 4 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ क्या बचेगा, x -2√3 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सही है हमारा, क्योंकि ये प्लस में आएगा नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन को जरा देख लेने दो, क्योंकि ये माइनस में क्यों आ रहा है। क्वेश्चन में एक हल्का सा माइनर सा मिस्टेक है। ये क्या है, यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। तो ये प्लस कर लो बस, ये प्लस और ये भी प्लस और ये भी प्लस और ये भी प्लस, बस अब हमारा सोल्व हो गया। देखो वो एक्चुअली क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया था, वो प्लस में है। यहाँ तक सारे फैक्टर क्लियर हो गए, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है। पूरे में से कॉमन आ रहा है x + 2√3 एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आ रहा है, √3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, x + 2√3 इक्वल टू 0 इक्वल टू, और यहां से क्या आ रहा है, √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो x इक्वल टू 0 - 2√3, और यहां से क्या आ जाएगा, √3x इक्वल टू 0 - 4। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 2√3 एक सॉल्यूशन, x की वैल्यू सोल्व 4x, और दूसरा क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस का 4/√3 दूसरा सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था और इसी को हमें करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, रूट वाला। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि बच्चे रूट को देख के घबरा जाते हैं। डरने वाली बात नहीं है, रूट वाले क्वेश्चन सिंपल ही है। अब से जिस तरीके से मैंने बताया, इस तरीके से आपको लाइफ में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।